अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी अपडेट बता देते हैं। आजकल ज़माना है डिजिटल का। जैसे जैसे देश में डिजिटल क्रांति आई है, वैसे ही कई तरह के बदलाव भी देखने को मिले हैं। हम आने वाले सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं और 2047 तक इंडिया एक विकसित देश होगा। जाहिर है कि हमारे देश का भी मेक ओवर हो रहा है। डिजिटल दुनिया से पहले वास्तविक दुनिया में लोगों को कनेक्ट करने का काम किया गया और अब जब दौर बदला है तो ये बदलाव बैंकिंग सेक्टर के डिजिटलाइजेशन को लेकर भी दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि करीब 2 दशक पहले अगर कहीं एटीएम खुलते थे तो उस इलाके की पहचान एटीएम से होने लगती थी। कोई कहता था मेरा घर तो एटीएम के ठीक सामने है, तो कोई कहता था कि एटीएम के साथ वाली गली में मेरी शॉप है। हालांकि आज भी एटीएम है, मार्केट से लेकर हाईवे के किनारे तक, और हर गली नुक्कड़ में आपको एटीएम दिखाई देगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में जैसे पीसीओ को लोग आज भूल गए हैं, शायद आने वाले सालों में एटीएम को भी ना के बराबर ही याद रखा जाए। आश्चर्य करने की बात इसमें कुछ नहीं है। आज लोग यूपीआई से ज़्यादा पेमेंट करना आसान समझते हैं। जैसे पहले नोटबंदी और फिर कोरोना के बाद से लोग डिजिटल लेन देन को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा और कैश में लेन देन कम होगा तो फिर एटीएम तक लोग क्यों जाएंगे। यही वजह है कि एटीएम के अस्तित्व पर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि आज की तारीख में एटीएम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। कैश विथड्रॉल के साथ साथ डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र, इसके अलावा बिल पेमेंट और आपके अकाउंट की डिटेल से लेकर सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन ही मिल रही हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग हों जो एटीएम का पूरा नाम भी नहीं जानते हैं। एटीएम को कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भारत में एटीएम के इतिहास की बात करें तो भारत का पहला एटीएम 1987 में HSBC ने मुंबई में लगाया था। उसके अगले 10 सालों में यानी 1997 तक देश में करीब 1500 एटीएम खुले। 2004 में नेशनल फाइनेंशियल स्विच की स्थापना हुई, जो भारत का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI संचालित करता है। आज भारत में लगभग 2.8 से 3 लाख एटीएम होने की संभावना है। फिलहाल देश में 1 लाख लोगों पर 15 एटीएम हैं। एटीएम की संख्या और प्रभाव के आधार पर SBI सबसे बड़ा कॉरपोरेटर है, लेकिन कैश मैनेजमेंट में CMS का दबदबा है। भारत में अब तक कितने एटीएम बंद हो चुके हैं वो भी आपको बताते हैं। RBI के आंकड़ों के मुताबिक देश में सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच 4000 एटीएम बंद हो गए। साल 2017 के बाद से ही एटीएम की संख्या में बढ़ोतरी धीमी हो गई थी और साल दर साल इसका दायरा और बढ़ता जा रहा है। खास करके 2022 के बाद से ऑफ साइट एटीएम की संख्या में लगातार गिरावट आई है।